नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। शुरू करते हैं पहाड़ प्राइम बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर है, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमले की खबर। ट्रैक्टर की चपेट में आने से सिपाही घायल हुआ है। खनन माफिया मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार है। खनन माफिया की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। देहरादून में जमीन विवाद के चलते पार्षद और उसके साथियों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। आरोप यह है कि पार्षद ने एक परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। आरोप है कि 22 फरवरी को पार्षद समेत उसके साथियों ने हमला किया, जान से मारने की कोशिश की। यह मामला अतिक्रमण हटाने के विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने पार्षद समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो वादी ने दिया है, लेकिन उसको जो भी वीडियो जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके जिससे जो इन्वॉल्व होंगे इसमें बिल्कुल तटस्थ होकर हम लोग चेक कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो अतिरंजित होकर के या बड़ा चढ़ा करके उसमें लिखा गया हो, तो उसको हम देख रहे हैं। अब बात जोशीमठ में फूटे पानी के नए फव्वारे की। जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नरसिंह मंदिर के पास एक जल स्रोत फूट पड़ा है। जल स्रोत से मटमैला पानी बह रहा है। लोगों को आशंका है ये जल स्रोत किसी अनहोनी को जन्म दे सकता है। पानी का रिसाव हो कहां से रहा है? बहुत ज़्यादा 3 जाम पानी का स्रोत। जोशीमठ के लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। नरसिंह मंदिर के पास एक नया जल स्रोत फूट पड़ा है। इस जल स्रोत से मटमैला पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि इस जगह से अचानक पानी बहने लगा। यहाँ पहले कभी पानी नहीं देखा गया। बहुत ज़्यादा 3 जाम पानी का स्रोत। इस पानी का रंग भी देखिए, एकदम मटमैला है, जिससे साफ है कि ये किसी कुदरती स्रोत का पानी नहीं है। जिस जगह से पानी निकल रहा है वहां से बद्रीनाथ यात्रा गुजरती है। जमीन धंसने की वजह से पहले ही सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब ये जल स्रोत फूटने से लोगों में दहशत बढ़ गई है। अब सवाल है कि आखिरकार ये पानी आ कहां से रहा है? क्या जमीन के नीचे फिर से कोई हलचल हुई है? देखो, ये अभी पता नहीं कर सकता है कि कहां से पानी आ रहा है। हो सकता है ऊपर सीवर कर लाइन चौक हो सकता है पानी का टैंक लीक हो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। इसका पहले पूरे तरीके से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि पानी आखिर कहाँ से रहा है। इस जल स्रोत के अचानक फूटने की वजह कुछ भी हो, मगर इससे लोगों के दिलों में दहशत है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा के बाद एक और नई और हाईटेक तकनीक से शहर और उसके आसपास के इलाकों की मैपिंग की जा रही है। तकनीक है लाइडर। इसके जरिए वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जोशीमठ शहर की मौजूदा स्थिति किस तरीके की है। क्या जोशीमठ शहर बच पाएगा या फिर इस धार्मिक शहर का नामो निशान मिट जाएगा? ऐसे कितने ही सवाल इन दिनों लोगों के जहन में उठ रहे हैं। जोशीमठ शहर के अंदर जमीन में हो रही हलचल की वजह जानने के लिए लाइडर तकनीक का सहारा लिया गया है। आसमान से ही हेलीकॉप्टर पर लगे उपकरणों के जरिए आपदा प्रभावित इलाके की तस्वीर ली जा रही है, जिससे ये पता चल पाएगा कि इस समय जोशीमठ शहर का वास्तविक खाका किस तरह से है। वैज्ञानिक लाइडर के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जोशीमठ में कहां पर रास्ता है, मकान कहां है, कहां गड्ढे हैं और नदी नाले कहां कहां पर हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार लाइडर तकनीक है क्या। इस तकनीक में हेलीकॉप्टर से लेजर बीम धरती पर छोड़ी जाती है। लेजर बीम के जरिए पूरे इलाके को स्कैन किया जाता है। इस तकनीक के जरिए 3D इमेज ली जाती है। लाइडर के जरिए जोशीमठ शहर की 3D मैपिंग की जाएगी। क्या क्या डैमेज है वो आप फोटोग्राफी में देख सकते हैं। कोई रिलोकेशन प्लान है वो आप इसी में प्लान कर सकते हैं। कोई रास्ता नया निकालना है, कोई ड्रेनेज निकालना है, तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। एक बहुत इनवैल्यूएबल एसेट होगा, बहुत दिन तक काम में आएगा।
सिंगापुर के 7 वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ में लाइडर तकनीक से सर्वे कर रही है। इस सर्वे के बाद ये तय हो पाएगा कि भविष्य में क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। धरती का ऊपर से लेज़र पास जाता है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। तो इसमें बीच में पेड़ वगैरह होगा तो पेनिट्रेट करके धरती एक्चुअल ज़मीन जिधर है वहाँ तक वो मेज़र करता है। तो ये सबसे बड़ा खासियत है जो और कोई टेक्निक से नहीं हो सकता है। जो बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, आदमी भी नहीं जा सकता है, फोटोग्राफी से भी नहीं हो सकता है, तो ये लाइडर से हो जाता है। जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, मकानों में दरारें आने की वजह क्या है, इस पर स्थिति अभी भी साफ नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि लाइडर तकनीक के जरिए इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। इस बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए। शिक्षा में उनकी प्रगति तेजी से हो, धरातल पर तेजी से काम हो, हमारी सड़कें सही समय पर बने और कई जो योजनाएं हैं उस समय सीमा के अंदर बने। और बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर अभी शिलान्यास भी किया है। इसमें कोर्ट वैली है, हमारी लखपति दीदी योजना है और भी बहुत सारे जो नए योजनाएं संचालित होंगी उन सभी का यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ऋषिकुल में कराए जा रहे भाजपा ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ओबीसी से जुड़े लोगों के हितों का ध्यान रख रही है, काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान ओबीसी के लिए चल रही योजनाओं पर भी चर्चा की। हरिद्वार में बीएचईएल से केंद्रीय विद्यालय बंद होने की खबरों ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। स्कूल में काफी बच्चे पढ़ाई करते हैं। बीएचईएल ने वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए स्कूल के संचालन को ना कराने की बात कही। पिछले 2 महीने से शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है, जबकि पिछले 2 साल से स्कूल में पहली और दूसरी क्लास के बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है। इस पर सांसद निशंक ने कहा, मामले में केंद्रीय मंत्री से बात की गई है, स्कूल को बंद नहीं होने दिया जाएगा। उद्योग मंत्री जी से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट के थे। बीएचईएल का कहना है हम घाटे में चल रहे हैं, तो सीएसआर फंड का जो पैसा उनका होता था जिससे इन संस्थाओं को चलाते थे, मंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है कि नहीं, इनको बंद नहीं होने दिया जाएगा और बंद होने भी नहीं चाहिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का पंतनगर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। गणेश जोशी पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ उस वक्त बात साझा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे जिस समय गणेश जोशी देहरादून के जेल में बंद थे। जब ऐसी पौष्टिक सब्जी खाएंगे आप, मैं जब जेल में था, देहरादून जेल में जब मैं गया 2016 में, तो 3-4 केजी मिले थे सेवा करने के लिए और जेल में बिल्कुल ताजी सब्जियां लगती थी। तो वहाँ नाश्ते में 4 किस्म की सब्जी मिलती थी मेरे को, और घर वाले से तो दिखा नहीं मिल रहा है जेल में। और मैं अगर वहाँ 1 महीने का रहता, भैया देखो आप कितनी बढ़िया सब्जी खा रहे हैं आप, है? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में होली की धूम शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में भी होली की धूम नजर आने लगी है। कुमाऊं में पुरुषों के साथ महिला होलियारों की जो टोलियां हैं वो होली के गीतों पर झूमती दिखाई दे रही हैं। महिलाओं की टोली की होली जुलूस के साथ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।